दोस्तों, एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम सुनकर के आप डर जाते हो। जब भी कुछ लोग आपको भयभीत करना चाहते हैं तो हमेशा आपको राहु के बारे में बोलते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बातें बता दूं आपको राहु के बारे में। राहु और केतु ऐसे दो ग्रह नहीं है वो, लेकिन वो एक ऐसे दो बिंदु हैं जिसको हम मैथमेटिकल पॉइंट बोलते हैं, और इसे अंग्रेजी में हम नॉर्थ नोड और साउथ नोड भी कहते हैं। राहु जो है वो अधिकांश आपको भ्रमित करता है, आपकी ख्वाहिशों को बढ़ाता है, आपको प्रेरित करता है कि आप इन चीजों की तरफ बढ़ते जाएं। और उसी जगह केतु जो है वो उससे बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही ऑपोजिट है। राहु अगर इच्छाएं हैं तो केतु आपको बोलेगा इच्छाओं को त्याग दो। दोनों की ही जो सिग्निफिकेशन है वो बहुत ही अलग है। हमें पता है कि राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं। हमें यह भी पता है कि राहु और केतु हमेशा बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, एक डिग्री इधर नहीं और इधर नहीं, ये बिल्कुल ऑपोजिट यूं ही चलते हैं, हमेशा वक्री चलते हैं, और ये हमेशा 180 डिग्री ऑपोजिट में ही रहते हैं। इसको बोलते हैं एक्सिस, यानी कि ये जो एक डिग्री है इसको हम बोलते हैं एक्सिस। अब ये आपकी कुंडली में ये एक्सिस कहां बना हुआ है, और गोचर के वक्त, ट्रांजिट के वक्त जिस जगह से राहु और केतु भ्रमण करेंगे उन एरियाज में आपको तकलीफें दिखाई देती है, और वहां पर आप अपने कर्मों का भुगतान भी करते हो। ठीक है, और आई कैन से, या मैं बोल सकता हूं कि ये आपके प्रॉब्लम्स दर्शाता है। इसे समझने के लिए, इसे जानने के लिए चलो मैं आपको बोर्ड पे ले चलता हूं और मैं बताता हूं। यहां पर लिखा है राहु और केतु प्रॉब्लम्स, यानी कि आपकी परेशानियां क्या है, हम समझते हैं। सबसे पहले राहु केतु 180 डिग्री अलग रहते हैं, और यह आपके जीवन में कौन से एरिया से करंट अभी गोचर में उसको दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पे तुला राशि, लिब्रा का मतलब होता है तुला राशि, अगर चाहे वो आपकी चंद्र राशि हो, ये चंद्र राशि है, कोई चंद्रमा यहां बैठे, या तो फिर आपकी वो लग्न राशि हो, ये जो मैंने लग्न बनाया है। और मान लो ये आपकी चंद्र राशि है और आपका जो चौथा घर है वो है मकर राशि, और आपका 10वां घर जो है वो है कर्क राशि। ये कर्क है और ये मकर है, लेकिन भाव कौन से है? ये भाव है चौथा भाव और 10वां भाव। अब चौथा भाव क्या दिखाता है? चौथा भाव दर्शाता है सुख, समृद्धि, सुख, आपकी जो निजी जिंदगी है, आपका घर है, आपके इमोशंस हैं, आपकी मां है, आपकी प्रॉपर्टी है। और यह भी समझ लीजिएगा राहु कि ये राहु इस तरह से काम करता है कि जिस घर में बैठेगा उससे संबंधित जो मटेरियल चीजें हैं, मटेरियल वो आपको देगा, लेकिन उस भाव से संबंधित कोई भी रिश्ता हो, जैसे कि इसमें रिश्ता मां का बनता है इसमें, तो उस रिश्ते को वो हानि पहुंचा देगा, मां को हानि पहुंचा देगा। तो यहां पर रिलेशन के लिए ये अच्छा नहीं माना गया है। 10वां घर वहीं पे आपका कार्य क्षेत्र है, आपका करियर है, आपका रुतबा है, दुनिया के अंदर जो आपने अपनी छवि बना रखी है उसे इस घर से भी देखा जा सकता है। राहु गोचर में चल रहे हैं, और अगर उसी वक्त अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, चाहे वो गुरु यहां बैठे हो या यहां बैठे हो, यहां बैठे हैं तो 7, 8, 9, यहां बैठे तो 1, 2, 3, 4, 5, ऐसी परिस्थिति में जब गुरु राहु पे नजर गाड़ देते हैं तो क्या होता है, यकायक आपको इस घर से संबंधित अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आपको कुछ ऐसे क्या कहते हैं उसे, कुछ हो सकता है नई प्रॉपर्टी खरीद लो,
हो सकता है प्रॉपर्टी आपकी किसी जगह पे फंसी हो, प्रॉपर्टी निकल जाए आपके इससे, तो वो चीजों में आपकी बढ़ोतरी कर देंगे ये। वहीं पर आप देखिए, ये जो दूसरा चार्ट है, अगर राहु और शनिदेव अगर एक साथ में किसी एक राशि को गोचर करते हुए देख लेते हैं, दोनों के दोनों गोचर करते वक्त अगर देख लेते हैं, तो वो जो घर होता है जहां पे शनि की और राहु की एक साथ दृष्टि पड़ रही है, तो वो घर आपको बहुत ज्यादा, मतलब आप अपने कर्मों का बहुत ज्यादा भुगतान करते हो, जब तक शनिदेव अपनी गोचर में उस जगह बैठे हैं और राहु जैसे 18 महीने उस जगह बैठे हैं। अब दूसरे चार्ट में ये देखिए शनिदेव की दृष्टि कहां पड़ रही है। शनिदेव की दृष्टि 1, 2, 3 यानी कि चौथा भाव, यहां पे सबसे ज्यादा कर्म आपको भुगतना होगा। हो सकता है आपकी मां को लेकर के आपकी तबीयत, या आपका कोई प्रॉपर्टी कहीं फंस जाए, या कोई संबंध हो जाए। हो सकता है ये वाहन का भी घर है, इससे आप वाहन के बारे में, घर के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, लैंडेड प्रॉपर्टी के बारे में विचार करते हो। और अगर आप पॉलिटिशियन हो तो आपको समझना चाहिए कि ये प्रजा का घर भी है, तो जो प्रजा है उससे भी कुछ दिक्कत हो सकती है। उसी तरह राहु यहां से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 8वें घर को देख रहे हैं, वहीं पे शनिदेव 7वीं दृष्टि से इस घर को देख रहे हैं। तो शनि की और राहु की जो दृष्टि है एक साथ 8वें घर पे और चौथे घर पे पड़ रही है। ये दोनों घर से आप ग्रसित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, जब तक ये गोचर बदलता नहीं है। कम से कम 18 महीने तो बदलेगा नहीं। हाँ, हो सकता है 18 महीने से कम भी हो, क्योंकि हो सकता है राहु यहां पे काफी देर से बैठा हुआ था और शनिदेव अभी आए हैं, लेकिन इनके जाने में और इनके रहने में अगर 6-8 महीने का, 5 महीने का, 11 महीने का अगर अंतराल है, तो उस अंतराल तक तो कम से कम आपको इस घर से परेशानी निश्चित तौर पे होगी। इसी को हम कहते हैं राहु के। तो आपको देखना है कि आपकी कुंडली में, जैसे मैंने यहां पे 4 और 10 बनाया है, हो सकता है आपकी कुंडली में 5-11 हो, या 6-12 हो, या 7-1 हो, या 8-2 हो, या 9-3 हो। देखिए कहां है और क्या इस एरिया में आपको परेशानी आ रही है, और आ रही है तो उस समय तक के लिए शांति बनाए रखें। ऐसा कोई भी फैसला ना करें जिससे आप बाद में आपको पछतावा हो। बने रहिएगा। थोड़े दिनों में ग्रह स्थिति बदलेंगी, चीजें बदलेंगी, और वो इसीलिए वो एक कहावत है ना कि हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है। तो अगर ये रात दशा बता रहा है तो सवेरा भी दूर नहीं है। बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे 2000 सब्सक्राइबर बन चुके हैं, मुझे बड़ी खुशी है, और ये सब आप ही लोगों का प्यार है, और मैं आपको इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच।